उसी समय अपना कल्याण का बीज वहां पर बो दिया। नारद जी गए विश्वमोहिनी, वो कन्या का नाम विश्वमोहिनी था। दरबार में गए, स्वयंवर चल रहा था। नारद जी पर एक बात याद रखना कि नारद जी को भगवान ने कौन सा शक्ल दिया, कौन सा चेहरा दिया। भगवान ने नारद जी को कहा कि मैं अपना चेहरा दे रहा हूं, पर भगवान ने दिया नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया। पर एक बात भगवान भी ख्याल रखते हैं कि जितने भी स्वयंवर में वहां पे उपस्थित थे, किसी को भी नारद जी का चेहरा बंदर रूप में नहीं दिख रहा था। सबको नारद जी ही लग रहे थे। सभी लोगों ने नारद जी आते ही प्रणाम किया, पूजन किया। स्वयंवर शुरू हुआ। वहीं पर दो शिव जी के गण भी उपस्थित थे। कन्या विश्वमोहिनी आई, वरमाला लेकर देखने लगी। जैसे ही नारद जी को देखा, ये तो बंदर है, देखते ही उनको क्रोध आया। वो देखकर घबराकर दूसरी पंक्ति में चली गई। उस पंक्ति में गई ही नहीं जिस पर नारद जी बैठे। और भगवान ने कौतुक सूझा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उस कन्या ने भगवान के गले में वो वरमाला डाल दी। अब नारद जी हुए बहुत क्रोधित। सभी लोग शिवगण बोले, हंस रहे थे, मेरा जैसा चेहरा रहते हुए भी मुझे विश्वमोहिनी नहीं मिली। तब शिवगण बोले, इसी चेहरे की वजह से तुम्हें विश्वमोहिनी नहीं मिली। जाओ पानी में देखो। जब पानी में देखा, अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा था। क्रोध से मुख लाल हो गया। चलने गए। बोले कि इतने क्रोध आ गए, भगवान नारायण वे कपट करते हैं, जिसको चाहे मूर्ख बना देते हैं, जिसको चाहे ज्ञानी बना देते हैं। तो उनको बहुत क्रोध आया। दोनों शिवगणों को उसी समय श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ। ऋषियों पर हंसते हो। तो दोनों शिवगण घबरा गए। तो वही दृष्टि का सुख नहीं पचता उनको। नारायण भगवान नारायण को कह रहे हैं नारद जी, इनको दृष्टि का कोई कुछ पचता नहीं, किसी का सुख देखने को इनका इच्छा ही नहीं होता। कपट करते हैं। अब तो जाकर मैं खुद अपने आप को खत्म कर दूंगा या फिर भगवान को श्राप दे डालूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा। पर जैसे ही रास्ते में चल रहे थे, उसी समय देखे भगवान बहुत हंसते हंसते वहां से आ रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ विश्वमोहिनी जी। भगवान हंसते हंसते आ रहे थे। जैसे भगवान को देखा, जितना नारद जी ने भगवान को सुनाया वो वर्णन करने लायक नहीं है। तो उन्होंने श्राप दे डाला, कपि आकृति तुमकिनी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। आपने हमको बंदर का चेहरा दिया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। आपको भी जब आप धरती पर जाएंगे तो आपको बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा। मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुकारी। आपने मेरा अपकार किया है, अपमान किया है नारी विरह देकर। ठीक उसी प्रकार जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। आप जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे, आपको जब पृथ्वी पर उतरना पड़ेगा, तभी आपको भी नारी विरह करेगा, आपका भी पत्नी को कोई हरण कर ले जाएगा। और जिस शरीर से आपने मुझे धोखा दिया है, अपमानित किया है, वही शरीर धारण करके आपको पृथ्वी पर पुनः जाना पड़ेगा। तो ये 3 श्राप नारद जी ने डाला। जैसे ही भगवान ने अपना माया वापस लिया, पूरी माया को वापस खींचा, माया खींचते ही सब कुछ गायब। ना विश्वमोहिनी, ना बंदर का चेहरा, सब गायब। नारद जी का दिमाग में फिर सब कुछ स्मरण आया। उन्होंने भगवान के चरणों में लेटकर प्रणाम किया, क्षमा याचना की, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, आपकी माया के प्रभाव से मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान ने उनको समाधान के तौर पर कहा कि हे नारद तुम जाओ, भगवान शिव के चरणों की भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्रसंग से हमें सीख मिलती है। और